एक YouTube चैनल शुरू करना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? खासकर जब आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्रिएटर के सफर के बारे में और उन सबकों के बारे में जो उन्होंने सीखे 0 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। ये एक तरह से स्ट्रगल्स से सक्सेस तक की प्रैक्टिकल गाइड है। हर नए क्रिएटर की कहानी ना लगभग यहीं से शुरू होती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम YT स्टूडियो खोलना और ये उम्मीद करना कि यार कुछ तो बदला होगा, कुछ व्यूज बड़े होंगे, पर स्क्रीन वही की वही। ये वो स्ट्रगल है जो शायद हर कोई शुरुआत में महसूस करता है ना? लेकिन जरा सोचिए, कहाँ 100-200 व्यूज और कहाँ 5 लाख सब्सक्राइबर्स। ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है। और ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि उन 4 सालों की है, उन सबको की है जो इस बदलाव के पीछे छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है हमारा माइंडसेट। बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और यही सोच उन्हें रोक देती है। चैनल का नाम क्या रखें, लोगो कैसा होगा, बैनर, यार ये सब सवाल ना शुरू में बहुत परेशान करते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये चीज़ें बाद में आराम से बदली जा सकती हैं। जैसे एम्बीजो ने भी अपने चैनल का नाम और लोगो बाद में बदला था। असली बात यह है कि इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ो और बस वो रिकॉर्ड बटन दबाओ, शुरू करो। और शुरुआत है ना, वो कभी भी ग्लैमरस नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए, पहले तो इको बनाने के लिए पूरा कमरा खाली कर दिया, जो कि यह गलती थी। फिर एक सस्ता सा माइक लिया जो 2 दिन में ही टूट गया। तो आखिर में जुगाड़ क्या निकला? तकियों के बीच में टैबलेट रखकर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना। मतलब इससे ये पता चलता है कि आपको महंगे गैजेट्स की नहीं, बस शुरू करने के जज्बे की ज़रूरत है। और ये नंबर 100, इसे हमेशा याद रखना। ये एक बहुत पावरफुल रूल है। एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपको 100 खराब वीडियो बनाने के लिए तैयार रहना होगा। हर गलती एक नया सबक सिखाएगी, तो बस बनाते रहो। अच्छा, अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर। नीश, मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं? ये कंफ्यूजन सबको होता है, लेकिन नीश से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो ये कि आप अपने देखने वालों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। लोग अक्सर क्या कहते हैं कि भाई पहले अपनी नीश डिसाइड करो, एक टॉपिक पकड़ो और उसी पर चलो। पर यह तरीका ना सबके लिए काम नहीं करता। एक दूसरा और मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करो। 7-8 अलग-अलग टॉपिक्स ट्राई करो जिनमें आपको मजा आता है, बजाय इसके कि आप पहले ही दिन खुद को एक ही चीज में बांध लो। तो करना क्या है? इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे पहले उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ जिनके वीडियो आप खुद देखना पसंद करते हो। फिर उन टॉपिक्स पर लगभग 30-40 वीडियो बना डालो। अब डेटा देखो कि किस वीडियो पर 500 व्यूज आ रहे हैं और किस पर सिर्फ 50। बस आपको आपका रास्ता मिल गया। जहां ज्यादा ट्रैक्शन मिले उसी दिशा में आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पे सबसे जरूरी सवाल आता है जो खुद से पूछना है। अब खुद के बारे में नहीं, ऑडियंस के बारे में सोचो। खुद से पूछो, मेरा कंटेंट क्या दे रहा है? क्या वो एंटरटेन कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, या किसी को मोटिवेट कर रहा है? क्योंकि आखिर में यही वैल्यू है जिसके लिए लोग बार बार वापस आएंगे। तो जब आप वैल्यू देना शुरू कर देते हो ना, तब आता है अगला स्टेप, अपनी एक अलग पहचान बनाना। और यहीं पर काम आता है USP, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। यही वो चीज़ है जो आपको हजारों की भीड़ में अलग खड़ा करेगी। तो ये USP है क्या भला? सिंपल भाषा में ये वो खास चीज़ है जो आपके चैनल को बाकी सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाती है। ये आपकी आवाज़ हो सकती है, आपका अंदाज हो सकता है, कहानी सुनाने का आपका तरीका हो सकता है। और ये USP कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपकी ऑथेंटिसिटी हो, मतलब आप जैसे हो वैसे ही कैमरे पर दिखते हो, या फिर आपकी पर्सनल कहानियाँ लोगों को कनेक्ट करती हैं। हो सकता है आपका थोड़ा इम्परफेक्ट और मज़ेदार स्टाइल ही आपकी पहचान बन जाए। कुछ लोग अपनी कमाल की एडिटिंग से जाने जाते हैं, तो कुछ अपनी रीजनल भाषा का इस्तेमाल करके एक खास ऑडियंस से जुड़ जाते हैं। यहाँ ना प्रेरणा और नकल के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन है। प्रेरणा का मतलब है ये समझना कि दूसरे सक्सेसफुल क्रिएटर्स क्या अच्छा कर रहे हैं और फिर उस आइडिया को लेकर अपना खुद का टच देना। और नकल का मतलब है किसी का थंबनेल, एडिटिंग, यहाँ तक कि उसकी पर्सनल कहानी भी हूबहू छाप देना। इससे आपकी अपनी पहचान कभी नहीं बन पाएगी। चलो अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। शुरुआत करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और शुरू में अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा बहाना जो लोग बनाते हैं वो है इक्विपमेंट का। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं ना,
वो काफ़ी है। कैमरा, माइक, एडिटिंग सब कुछ आपकी जेब में है। तो महंगे सामान का इंतज़ार मत करो, बस शुरू करो। और ये एक सलाह है जो थोड़ी अजीब लग सकती है, पर बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना चैनल शुरू करो ना, तो दोस्तों और रिश्तेदारों को मत बताओ, चुपचाप काम करो। क्योंकि शुरू में अक्सर उनसे ऐसा फीडबैक मिलता है जो आपको डीमोटिवेट कर सकता है। पहले खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो, फिर दुनिया को बताना। आखिर में चलो सफलता की परिभाषा ही बदल देते हैं। ये जो YouTube का सफ़र है ना, ये सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी है। तो एक बात गांठ बांध लो, व्यूज़ की कोई गारंटी नहीं है, सब्सक्राइबर्स की कोई गारंटी नहीं है, YouTube पर सक्सेस मिलेगी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ है जिसकी गारंटी है, और वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। ये सफ़र आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बना देगा। और ये है असली इनाम। हर वीडियो के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों से बात करने का आपका तरीका यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, और आप अपने विचारों को ज़्यादा साफ तरीके से रखना सीख जाओगे। ये वो स्किल्स हैं जो ज़िंदगी भर काम आती हैं, चैनल चले या ना चले। तो इस पूरे डिस्कशन को हम एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचो कि आप एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हो या आप असल में वीडियो बनाना चाहते हो, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपके पूरे सफ़र की नींव रखेगा।